सलामकुम। तो हम एनईडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के केमिस्ट्री पोर्शन कवर कर रहे थे। ठीक है। तो हम एनईडी के बेसिकली जो केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं ना, हम वो देख रहे हैं। ठीक है। आज ये वीडियो पार्ट 2 है इस सीरीज़ का। ठीक है। इसमें मैं आपको तमाम वो एमसीक्यूज दिखाता हूँ, समझाता हूँ जो कि एमसीक्यू रिपीट होते रहते हैं एनईडी के एग्ज़ाम्स में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है। और साथ ही इसके अलावा भी बहुत सारे एमसीक्यूज हम करते हैं जो कि मैंने कहीं बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स में या प्रैक्टिस करते वक्त, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था एनईडी के लिए, तो जब मैंने वो अटेम्प्ट किए थे। ठीक है। मैं करंटली अभी फर्स्ट ईयर ऑफ एनईडी में हूँ। ठीक है। सीएस डिपार्टमेंट है मेरा। ठीक है। तो इसलिए आई नो के कौन से क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत बार रिपीट होते हैं, और वो तकरीबन बहुत चांस है कि वो एनईडी के एग्जाम्स में आए। ठीक है। तो मैंने भी इस लिस्ट से रिवाइज किए थे एमसीक्यूज। ठीक है। अपने टेस्ट फेज़ 1 के लिए भी और फेज़ 2 के लिए भी। और दोनों दोनों बार में मेरा केमिस्ट्री के पोर्शन में आउट ऑफ 25 20 अबव स्कोर आया था। ठीक है। जस्ट बाय रिवाइजिंग दीज एमसीक्यूज जो मैं करवा रहा हूँ अभी। ठीक है आपको। तो कुछ ना हो तो आप कम से कम एटलीस्ट ये जो वीडियोस है ना, सीरीज है, ये एमसीक्यू जो सिखा रहा हूँ मैं आपको, जो लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, ये कंटेंट कम से कम आप रिवाइज करो। ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर मजीद प्रैक्टिस करनी है तो कर लो, मर्जी है, लेकिन ये तो कम से कम करना ही है आपको। ठीक है। क्योंकि बहुत चांस है कि ये एमसीक्यूज दोबारा रिपीट हो इस बार भी। ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली एमसीक्यूज जो है ना, ये अच्छे खासे प्रैक्टिस पेपर्स, वर्कशीट्स का एक समरी है, समझ लो। कौन से एमसीक्यूज मैंने देखे हैं, जितने भी देखे हैं ना एमसीक्यूज आज तक मैंने प्रैक्टिस पेपर्स में, उन सब का ये एक, समझ लो, सब एमसीक्यूज मैंने डाले हैं इसमें। ठीक है। सबकी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की हुई है मैंने इन सीरीज में जो मैं बना रहा हूँ वीडियो। सही है। तो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने एंड किया था सोडा ऐश पर। ठीक है। और सोडा ऐश किस प्रोसेस से बनता है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। वो है, एक और एमसीक्यू आता है। वो ये आता है, पूछता है भाई कि एक होता है आपके पास किप्स एपरेटिस। तो ये पूछता है एमसीक्यू में कि किप्स एपरेटिस इज यूज्ड इन मेकिंग। तो याद रखो, किप्स एपरेटिस से आपके पास जो चीज़ बनती है ना, वो क्या बनती है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है। ये बनता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू के, पूछते हैं आपसे कि एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है उसमें कितना परसेंट वाटर होता है। तो याद रखना, इसमें होता है आपके पास एब्सोल्यूट अल्कोहल में 99.9% होता है वाटर, यानी H2O। और पॉइंट, सॉरी, होता है अल्कोहल, और 0.1% होता है वाटर। ठीक है। 0.1% होता है वाटर इन एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। फिर आपसे पूछता है कि, एक और एमसीक्यू आता है कि एडिशन ऑफ HSO3 प्लस आयन इन बेंजीन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिए होते हैं आपको। ए, एल्काइलेशन। बी, एसाइलेशन। सी, सल्फोनेशन। डी, नाइट्रेशन। ठीक है। तो याद रखो भाई, जब भी आप बेंजीन रिंग में ये आयन ऐड करते हो ना, तो ये प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, क्योंकि इसमें सल्फर है ना, सल्फर ऐड कर रहे हैं आप, तो सल्फोनेशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू जो आपसे पूछता है। वो ये पूछता है भाई कि हीट ऑफ हाइड्रेशन इज मिनिमम
मिनिमम फॉर, ऑप्शन दिए होते हैं लिथियम, बी सोडियम, और सी पोटेशियम, और डी साइसियम। अब देखो यार, हीट ऑफ हाइड्रोजन मतलब है, ये बात कर रहा है डेल्टा एच की। और डेल्टा एच आपको पता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो आपके पास ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशन कि डेल्टा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन रेडियस। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस ग्रुप की, जिसमें लिथियम भी होता है, सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, रुबिडियम भी होता है, और साइसियम भी होता है, ये ग्रुप वन है ना, अल्कली मेटल्स। तो डाउन दी ग्रुप क्या होता है, आपको पता है भाई, डाउन दी ग्रुप रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, रेडियस क्या होती है, इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या होगा कि साइसियम जो है, इसकी रेडियस लोएस्ट होगी। तो क्योंकि इसका रेडियस लोएस्ट होगा, और आपको पता है इन सबका चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट। ग्रुप वन के है ना, चार्ज क्या होता है सबका, कांस्टेंट। तो चार्ज तो सेम है, इसको छोड़ दो फिर। लेकिन रेडियस की बात करें तो रेडियस साइसियम का लोएस्ट है। तो क्योंकि इसका रेडियस लोएस्ट है तो इसका जो वो होगा ना, जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट। सही है, डेल्टा एच क्या होगा, हाई। बल्कि सॉरी, डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ता है ना, तो साइसियम का रेडियस क्या होगा, हाईएस्ट होगा ना। साइसियम का रेडियस हाईएस्ट होगा क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है इस ग्रुप में। तो क्योंकि इसका रेडियस हाईएस्ट है, तो इसका डेल्टा एच क्या होगा, लोएस्ट, मिनिमम। तो इसका आंसर तभी क्या हो गया, साइसियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू जो आपको देता है वो ये पूछता है आपसे कि प्रोपाइल अल्कोहल जो है, प्रोपाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स, ऑप्शन देता है आपको। पार्ट ए, ऑप्शन ए प्रोपायन प्रोपायन एल्डिहाइड। पार्ट बी एसीटोन। पार्ट सी प्रोपायोनिक एसिड। पार्ट डी प्रोपा प्रोप आयोनेट मिथाइल। ठीक है, तो अब याद रखो भाई, प्रोपाइल अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, इस तरह से बनता है। ठीक है, CH3, सी, CH3। ठीक है, OH यहाँ पे आ गया, H। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल। तो आप खुद देख रहे हो कि ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है, एक सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा एक कीटोन। जब भी हम किसी सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या बनता है, कीटोन। ठीक है, तो CH3, तो बेसिकली, और सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, ये वो अल्कोहल होता है जिसमें आपके पास CHOH ग्रुप हो, जिसमें आपके पास CHOH ग्रुप हो। तो क्या होता है, CH3 बन जाएगा, ये पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कीटोन ग्रुप, मतलब C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो आप चेक कर रहे हो, ये पूरा ग्रुप बन गया, कन्वर्ट हो गया इनटू C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये पहले था प्रोपाइल अल्कोहल, जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल था। ये कन्वर्ट हो गया इनटू कीटोन, मतलब इनटू एसीटोन। ठीक है, तो जब भी हम बोलेंगे प्रोपाइल अल्कोहल जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है, इट अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स एसीटोन। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो यू शुड नो भाई कि जब भी हम किसी सेकेंडरी अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, जब हम सेकेंडरी अल्कोहल को करते हैं ऑक्सीडाइज, तो हमारे पास क्या बनता है,
कीटोन। ठीक है। और जब हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। यू शुड नो दिस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब एक और एमसीक्यू आता है भाई। तो आपसे ये पूछता है भाई कि जो N2, आपने देखा होगा, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम? ये है नाइट्रोजन का फॉर्मूला, है ना? अब ये पूछता है भाई, ये जो नाइट्रोजन गैस है, डायटोमिक है, ये स्टेबल क्यों होती है? तो याद रखना, क्योंकि नाइट्रोजन गैस में N2 जो होते हैं ना एटम्स, इनके दरमियान थ्री इनके दरमियान ना आपके पास थ्री स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है। तो इनके पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इनके दरमियान, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इस N2 को बनाते हैं स्टेबल। ठीक है। जिसकी वजह से ये अनरिएक्टिव भी होता है। ठीक है। आई होप क्लियर है। तो ये भी आता है एमसीक्यू। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट एमसीक्यू जो आपसे पूछता है। वो ये पूछता है भाई कि फ्रॉम विच प्रोसेस अमोनिया इज प्रिपेयर्ड। अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय अमोनियम क्लोराइड। बाय अमोनियम क्लोराइड। तो सवाल क्या है भाई कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो किस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस से बनता है? ऑप्शन दिए मैं आपको। पहला ऑप्शन है हाइड्रेशन। कैसे बनता है? ऑप्शन बी दिया होता है हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन सी होता है दिया हुआ है टाइट्रेशन। ऑप्शन डी है आपके पास न्यूट्रलाइजेशन। तो इन चारों में से कौन सा वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अमोनिया बनाते हो? ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। अगर हम लेट से अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl जो होता है, अमोनियम क्लोराइड, इसको ऐड करवाते हैं विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक ऑब्वियसली अल्कली है, बेस है। ठीक है। तो क्या फॉर्म हो रहा है? फॉर्म क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड प्लस NH3 प्लस वाटर। ठीक है। ठीक है। तो इसमें अमोनियम क्लोराइड जो है ना, ये यू शुड नो कि ये एक क्या है? ये एक एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? बेसिक होता है। तो हमें पता है भाई, जब एसिडिक और बेसिक रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। और इस केस में हमारे पास अमोनिया गैस भी बन रही है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। तो ये इसका आंसर है। ठीक है। अगर लेट से हम अमोनियम क्लोराइड में हाइड्रोलिसिस कर दें, मतलब NH4Cl में हम वाटर ऐड कर दें, तो फिर क्या बनता है? तो फिर हमारे पास बनता है NH4 प्लस आयन प्लस Cl आयन, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाटर में जाकर इसके जो आयन्स हैं वो डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है। और बेसिकली आयन्स आपके पास बन जाएंगे। ठीक है। इस कंपाउंड से आयन्स बन जाएंगे। अमोनियम आयन बन जाएगा और क्लोराइड आयन में स्प्लिट हो जाएगा ये कंपाउंड। ठीक है। इन वाटर। तो ये आपके पास क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। लेकिन क्योंकि इससे हमारे पास अमोनिया नहीं बन रहा, तो ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू जो आपसे पूछता है। और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है एमसीक्यू। वो है भाई, ये जो है ना एक कंपाउंड होता है, आपको आपके पास अमोनल, AMMONAL, अमोनल। ठीक है। तो याद रखना कि अमोनल जो है ना, ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड आपके पास मिक्सचर होता है ऑफ एल्यूमिनियम एंड
एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर होता है ये कंपाउंड। सॉरी, ये मिक्सचर है, बेसिकली कंपाउंड नहीं है। ये क्या है, मिक्सचर है ऑफ दीज टू सब्सटेंसेस, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट। और ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये भी पूछता है। ये इस्तेमाल होता है यूज्ड इन इंडस्ट्रियल, यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। वो क्या है भाई, अच्छा एक और कंपाउंड है आपके पास जो अक्सर आता रहता है एनईडी के एग्जाम्स में। वो क्या है भाई, पेक लाइट। पेक लाइट। अब याद रखना, ये जो कंपाउंड है ना पेक लाइट, ये कब बनता है, किस तरह बनता है, ये समझना पड़ेगा। तो जब आपके पास फॉर्म एल्डिहाइड प्लस फिनॉल आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब ये होता है आपके पास फॉर्म एल्डिहाइड, ये फॉर्म एल्डिहाइड। जब फॉर्म एल्डिहाइड रिएक्ट करता है विथ फिनॉल, क्या होता है फिनॉल, इस तरह बनता है ना, बेंजीन रिंग पे ओ एच लगा दो, क्या बन जाएगा, फिनॉल। ठीक है, तो जब ये दोनों कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं आपस में, तो दे फॉर्म अ कंपाउंड नोन एज बेकलाइट। ठीक है, कि याद रखना, बेकलाइट। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो बेकलाइट किस तरह बनता है, व्हेन फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल रिएक्ट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज आती है भाई, एक और एमसीक्यू आता है कि एल्डिहाइड गिव्स ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन इन वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, ए कैनिजारोज रिएक्शन, कैनिजारोज रिएक्शन। बी टॉलिन्स रिएक्शन। सी वर्ड्स रिएक्शन। नंबर डी रिएक्शन विथ स्पेलिंग्स सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या है भाई, कि एल्डिहाइड जो है ना, इट गिव्स ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन इन कैनिजारोस रिएक्शन। ठीक है, पता है ना क्या होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड वो कंपाउंड होता है जिसके पास सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप होता है ना, सी एच ओ, इस तरह का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू जो पूछता है आपसे। अक्सर ये भी टेस्ट होता है भाई कि बेंजीन जो है ना, याद रखना, बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और सवाल आता है भाई कि एडिशन ऑफ HCN विथ कार्बोनाइल कंपाउंड, विथ कार्बोनाइल कंपाउंड गिव्स गिव्स डैश रिएक्शन। ऑप्शन दिए मैं आपको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एडिशन। नंबर बी, ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पार्ट सी, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और ऑप्शन डी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर क्या है भाई, एडिशन जो है ना, ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बात कर रहा है सब्स्टिट्यूशन की, और यही बात कर रहा है किसकी, सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एडिशन हो रहा है ना ऑफ HCN। तो या तो ये ए होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
तो इन दोनों में से इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो ये एडिशन ऑफ HCN विद कार्बोनल कंपाउंड्स होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और देखो, दोबारा से ये आ गया, सोडा ऐश। सोडा ऐश जो होता है ना, ये होता क्या है, ये इसको हम बोलते हैं, हम बेसिकली सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं, नाम देते हैं सोडा ऐश का। और ये बनता किस प्रोसेस में, ये बनता है आपके पास सॉल्वे प्रोसेस में, ये हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में ऑफ दिस वीडियो, ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और बात जो पूछता है ना वो एनडी में, वो ये पूछता है भाई कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, उससे हमें क्या पता चलता है? इट गिव्स द शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका आंसर होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक और सवाल आता है फिर MCQ, मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज A0, B इन होल नंबर, C इन फ्रैक्शन, और D ऑल। तो इसका आंसर है मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो होती है ऑफ अ रिएक्शन, वो होती है होल नंबर में। ठीक है, जीरो भी नहीं होती और फ्रैक्शन में भी नहीं होती। ठीक है, ये इसका आंसर है इस MCQ का। आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक और बात है कि हाउएवर, हमने पढ़ा अभी क्या, कि मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो हमेशा किस में होगी, होल नंबर में। लेकिन अगर आपसे पूछे ना ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, रिएक्शन कैन बी जीरो एज वेल एज फ्रैक्शन में भी होना उसका पॉसिबल है। तो अगर यहाँ पे लिखा होता ना ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज, तो इसका आंसर क्या होता, ऑल। लेकिन अभी लिखा हुआ है मॉलिक्यूलैरिटी, तो ये इसका आंसर क्या होगा, ओनली बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ। एक और चीज पूछता है आपसे कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? तो इससे हमारे पास क्या बनता है, मीथानॉल। ये किससे बनता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। ठीक है, CH3OH, ये होता है आपके पास मीथानॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है इस MCQ में कि गिव रिलेशन ऑफ Kp एंड Kc इफ Kp इज ग्रेटर देन Kc। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया होता है आपको, व्हेन रिएक्शन अकर्स विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम, when reaction occurs with decrease in volume, or C when reaction occurs with no change, with no change in volume, or D has no significant relation। तो इसका आंसर है A when reaction occurs with increase in volume। ठीक है, लॉजिक क्या है इसकी,
कि देखो भाई, अगर हमारे पास Kp जो है, इफ Kp इज ग्रेटर देन Kc, देन इसका मतलब क्या है कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। और आपको पता है फॉर्मूला, मशहूर फॉर्मूला है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है। तो आपको पता है कि इस फॉर्मूले के तहत नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं वॉल्यूम के। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं प्रोडक्ट के, तो ऑब्वियसली फिर वॉल्यूम भी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है। वॉल्यूम में भी इंक्रीज आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने पढ़ी होगी यकीनन, वो है पॉलाय एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। वो क्या होती है भाई, कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम कैन हैव द सेम क्वांटम नंबर। ठीक है। ये आपके पास क्या है, पॉलाय एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ठीक है, याद कर लो। ठीक है। उसके बाद जो एमसीक्यू पूछता है आपसे, वो ये पूछता है भाई कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। आपको पता है ना क्लोरीन क्या है, एक ब्लीचिंग एजेंट है। तो जो उसका एक्शन है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HOCl। इसकी फॉर्मेशन की वजह से क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन हमें दिखता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HOCl। ठीक है, आई होप क्लियर है। एक और चीज दैट यू शुड नो, कि आपके पास जो होता है सोप, इसमें क्या चीजें होती हैं सोप में। तो सोप में आपके पास कंसिस्ट ऑफ पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो आपके पास सोप में ये चीज मौजूद होती है। ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब पूछते हैं आपसे कि आपके पास जो होता है डिटर्जेंट, इसमें क्या होता है। तो याद रखना, इट कंसिस्ट ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अल्काइल अल्काइल और अल्काइल सल्फोनेटेड एसिड। ठीक है, ये होता है आपके पास बेसिकली डिटर्जेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल भी आता है, बड़ा मशहूर सवाल है ये, कि ऑफ द फॉलोइंग विच इज द बेस्ट सॉरी विच इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन ए लिथियम, बी सोडियम, सी फ्लोरीन, डी आयोडीन। तो याद रखना, आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, क्या मतलब है इसका। ये वो सब्सटेंस सब्सटेंस होते हैं दैट रिड्यूस देमसेल्व्स। ठीक है, ये खुद क्या करते हैं, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन खुद क्या होते हैं, रिड्यूस। ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली इन सब में से जितने भी एलिमेंट्स हैं ABCD में से, लिथियम जो है ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन, तो दिस कैन नॉट बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सोडियम जो है ये भी लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, नहीं हो सकता।
अब या तो सी होगा या डी होगा। अब याद रखना कि फ्लोरीन जो है ना, इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जिसकी वजह से ये जो है, इट इज़ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, हैंस हमारा आंसर क्या है, सी। अगर आपसे बोलता ना कि विच इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका आंसर था आपके पास लिथियम। लिथियम इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, याद रखना, ठीक है ये। आगे बढ़ते हैं। सही है। अब ये बोल रहा है विच हैलोजन एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ए HF, बी HBr, सी HCl, डी HI। तो इन सब में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना, एसिड है, वो कौन सा होगा? वो एसिड होगा, वो इन सब में से होगा एसिड जो पानी में आराम से खुल जाएगा, मतलब विच विल इजीली गिव H+ आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। तो इनमें से वो एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि हमारे पास जो HF बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। तो अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो इट विल नॉट डिजोल्व इजीली, हैंस नॉट गिविंग H+ आयंस। तो जब भी ये हमारे पास नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये जो है HI, ये हमारे पास इसके दरमियान बॉन्ड वीकेस्ट होता है, जिसकी वजह से फायदा क्या होगा? इट विल easily dissolve in aqueous solution, thereby giving H+ ions in water। तो जब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स द वीकेस्ट बॉन्ड, कैन लूज इलेक्ट्रॉन easily, since iodide ion is the best reducing agent as well। ठीक है, तो ये इसके दो रीजंस हैं। क्योंकि ये वीकेस्ट बॉन्ड है, तो इसको आप पानी में डालोगे तो ये आराम से डिजोल्व हो जाएगा, गिविंग H+ आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन, थस मेकिंग द एसिड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इन चारों में से ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, और ये होगा वीकेस्ट एसिड, वीकेस्ट। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आता है MCQ। जो HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इट इज यूज्ड टू मेक डिजाइंस, डिजाइंस ऑन अ ग्लास, ऑन ग्लास। इसको हम बोलते हैं एचिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एचिंग। ठीक है। एक और सवाल आता है MCQ कि विच नोबल गैस हैज वीकेस्ट इंटरमोलेक्युलर मोलेक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन, डी क्रिप्टॉन। तो इसका आंसर है, वीकेस्ट की बात कर रहा है, तो इसका आंसर है हीलियम। इट हैज द वीकेस्ट इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, रीजन क्या है? लिखो अपने पास कि द स्मॉलर द मॉलिक्यूल, द स्मॉलर द मॉलिक्यूल, द वीकर द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। बिकॉज, ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। जितना कम मास होगा उतनी वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी, क्योंकि इन चारों में से लीस्ट मास या लीस्ट साइज जो है वो हीलियम मॉलिक्यूल का है, क्यों? तो इसलिए इट कंटेन्स द वीकेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यूज। सर एक और लॉ है हमारे पास दैट यू शुड नो फॉर एनईडी स्पेशली, वो है ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ। अब ये जो लॉ है ना, ये डील करता है, डील्स विथ गैसेस डिफ्यूजन। किस तरह डील करता है ये भी देख लो। बोलता क्या है ये लॉ, के रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/अंडर रूट m, where m is the molecular, sorry, molar mass of the gas। ठीक है, तो ये है आपके पास ग्राम्स लॉ। ठीक है, एक और एमसीक्यू जो बनता है एनईडी में, वो क्या बनता है कि प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन क्या होता है। तो ये हमारे पास होता है प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन क्या होता है, हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मालिन। फॉर्मालिन। ठीक है, फॉर्मालिन। ठीक है, इसको हम, ये फॉर्मेलिन जो है ना, ये होता क्या है बेसिकली, ये होता है हमारे पास 40% ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड सॉल्यूशन। ये होता है असल में हमारे पास फॉर्मेलिन। ठीक है, तो 40% ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड सॉल्यूशन को हम बोलते हैं फॉर्मेलिन। और फॉर्म एल्डिहाइड क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं पीछे, CH, ये होता है आपके पास फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ जो आती है दैट यू शुड नो, पता भी होगी आप लोगों को, कि 1 मोल के अंदर ना आपके पास कितने पार्टिकल्स होते हैं। 1 मोल कंटेन 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, और ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवागाड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूलाज हैं दैट यू शुड लर्न, ताकि आपको मसला ना हो न्यूमेरिकल्स वगैरह में, अगर आए भी तो। ठीक है, मोल्स के हवाले से, तो ये याद कर लो ये फॉर्मूलाज। ठीक है, सारे। पहला फॉर्मूला क्या है भाई, मोल्स के हवाले से, के मोल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन mr। ठीक है, ये पता होगा आप लोगों को। नंबर 2, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n अपॉन Na, वेयर n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और Na इज द एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है मोल का। नंबर 3, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, यहाँ पे P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है मोल्स, R है कांस्टेंट। ठीक है, R को दिया होगा, और T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, आई होप क्लियर है। सही है। नंबर 4 जो याद करना है फॉर्मूला, वो क्या है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इन DM³ ठीक है, 5 मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 24 DM³। ये भी एक और फॉर्मूला है मोल्स का। ठीक है, एट RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ जो आ सकते हैं। एक और मेथड होता है आपके पास, इसको हम बोलते हैं बायर्स मेथड। इस मेथड से क्या बनता है, क्या होता क्या है इस मेथड से, इस मेथड से आपके पास क्या करते हैं आप आप करते हैं प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। अब बॉक्साइट क्या होता है,
ये बेसिकली एल्यूमिनियम का ओर है, ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम प्योरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायर्स मेथड। ठीक है, और इस मेथड की कंडीशन क्या है आपके पास? कंडीशन ये है कि जो इम्प्योरिटी होगी ना, जिससे आप बॉक्साइड को प्योरीफाई कर रहे होंगे, वो क्या होगी? Fe2O3। अगर आपके पास ये इम्प्योरिटी होगी ना, जब यू कैन प्योरीफाई दिस बॉक्साइड बाय दिस मेथड। ठीक है, ये इसकी कंडीशन। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यूज। एक और आता है मेथड, इसका नाम है ऑसवर्ल्ड्स मेथड। इससे क्या करते हो? ये इस्तेमाल होता है इन द प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, हमारे पास ना, आपको पता है ये जो है ना, 1B ग्रुप पीरियोडिक टेबल में, ये क्या होता है? इट कंटेन्स 1B ग्रुप कंटेन्स कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है ना, जो 1B ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, तो ये तीन एलिमेंट्स आपके पास कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं क्वाइनेज मेटल्स। क्यों बोलते हैं इनको क्वाइनेज मेटल्स, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को? क्योंकि दे आर यूज टू मेक क्वाइंस। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। इसके अलावा आपके पास एक और ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, 1A ग्रुप, है ना? इसको हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स। इसके भी आप एलिमेंट्स याद कर लो तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। स्टार्ट कहाँ से होता है? हीलियम, लिथियम, सोडियम, सॉरी हीलियम नहीं आता, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, साइसियम और एंड में होता है फ्रांसियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू, जो टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं भाई? जो एक और आपके पास ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, वो क्या है? 2A ग्रुप। इसको हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और इनमें आपके पास होता है मेंबर्स कौन से? स्टार्ट होता है बेरिलियम से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडॉन। ठीक है, ये भी आप याद कर लो। ठीक है, अब एक और सवाल आता है, पूछते हैं आपसे भाई, कैप्रोइक एसिड जो होता है, कैप्रोइक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखना, कैप्रोइक एसिड का फॉर्मूला जो होता है, इसमें जो कैप्रो है ना, कैप्रो वर्ड, कैप्रो का मतलब होता है 6। ठीक है, तो कैप्रो का मतलब क्या होता है? 6। तो इट विल कंटेन 6 कार्बन। ठीक है, तो बेसिकली कैप्रोइक एसिड क्या होता है? इट इज अ 6 कार्बन एसिड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2 4COOH। तो आप चेक कर रहे हो, इस कंपाउंड में आपके पास 6 कार्बन है, 1, 4, 5 और 6। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है कैप्रोइक एसिड का। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक रिएक्शन है जो याद करना है आपको, वो क्या है भाई? इथालाइन, सॉरी इथाइलीन, जिसको हम इथीन भी कहते हैं, रिएक्ट्स विथ सल्फर सल्फर मोनोक्लोराइड। इथाइलीन रिएक्ट्स विथ सल्फर
मोनोक्लोराइड टू फॉर्म मस्टर्ड गैस। ये है आपके पास मस्टर्ड गैस का रिएक्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? S CH2 2CH2Cl। ये आपके पास फॉर्मूला है मस्टर्ड गैस का, ठीक है, जो इस रिएक्शन से फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स मोर एमसीक्यूज। अच्छा, एक और बात याद रखना आप, कि आपके पास जो ये है ना H2S, ये एक अच्छा इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सही है। मतलब ये दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज। ठीक है, और ये बनता किस प्रोसेस से? ये बनता है आपके पास किप्स मेथड से। ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, स्टार्ट ही हमने इससे किया था। तो H2S किससे बनता है? ये बनता है बेसिकली किप्स एपरेटस से। मेथड नहीं, एपरेटस। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, सही है। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए फॉर एमसीक्यूज, वो क्या है भाई? कि जो ग्रुप 1B 2B से लेकर 8B तक जो ग्रुप्स हैं ना, उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, एक और चीज दैट यू शुड नो फॉर एमसीक्यू भाई, वो क्या है कि ग्लाइकोजन जो होता है ना, ग्लाइकोजन, ये क्या है? इज अ एनिमल स्टार्च। इसको हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च। ठीक है, मतलब बेसिकली ये एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब थोड़ी बात करते हैं नोबल गैसेस की। तो हमारे पास नोबल गैसेस कितनी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और एक्सेनॉन। ये पांचों क्या हैं? नोबल गैसेस। इन सब में से जो हीलियम है ना, ये फॉलो करती है ट्यूपलेट रूल। और बाकी सारे जो है ना, वो लाइक एनी अदर एलिमेंट, वो फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल। मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में आपके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक और चीज, गैसेस में आपके पास एक लॉ होता है, इसको हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये भी याद करना है इसके नाम से। ठीक है, आता है एमसीक्यूज में। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास एक और एमसीक्यू जो बनता है एनईडी के एग्जाम में, वो ये बनता है भाई कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, दे कंटेन ऑब्वियसली विटामिन सी। विटामिन सी को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम एक और चीज बुलाते हैं, इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी को बोलते हैं हम। सही है, आई होप क्लियर है। ठीक है, एक और सवाल जो बनता है वो क्या बनता है भाई? कि फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑयल्स एंड फैट्स इज कॉल्ड एस्टर। तो आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ऑयल्स में भी और फैट्स में भी, इन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो कौन सा होता है? एस्टर ग्रुप। ठीक है, और आपको पता होगा ऑयल्स और फैट्स में फर्क क्या है?
ठीक है। ये तो सिमिलैरिटी है दोनों में। फर्क क्या है कि ऑयल होता है अनसैचुरेटेड, मतलब इट कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जबकि फैट होता है सैचुरेटेड, इट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये इनका डिफरेंस है और ये इनका सिमिलैरिटी है। ठीक है। एक और सवाल जो बनता है वो क्या बनता है कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ए, कि इट इज अ photochemical chemical reaction. B, it is a addition reaction. C, it is a substitution reaction. और D, it is a free radical reaction। तो इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर सिंपली क्या है कि इट इज अ एडिशन रिएक्शन। ये गलत स्टेटमेंट है फॉर क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है। आई होप क्लियर है। क्योंकि आपको पता है भाई, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिएक्शन। ठीक है। तो इसमें क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन भी होती है और फ्री रेडिकल भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। और इसमें सनलाइट भी रिक्वायर्ड होती है। तो ये तीनों तो सही है इस रिएक्शन के लिए। लेकिन ये चीज़ जो है ना, ऑप्शन बी, ये गलत है। ये नहीं होता। ठीक है। आई होप क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है। इन द थर्ड पार्ट हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे विथ मोर एमसीक्यूज, मोर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर केमिस्ट्री पोर्शन ऑफ एनएडी। अल्लाह हाफ़िज़।